आज से पहले कभी आपने देखा था कि मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता होगा TRE 3 होगा, TRE 2 होगा? ये काम तो बीपीएससी के चेयरमैन हो गए, शिक्षा विभाग के बिल्कुल बिल्कुल, इस सब चीज को समझिए आप। ये नहीं होता था। हाँ। मुख्यमंत्री जी की यह आदत नहीं है वो ये सब चीज ट्वीट करे। वो तो काम करने वाले लोग के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी वो स्थिति नहीं रह गई कि वो काम करें। अगर बहाली की बात होती तो हर शनिवार को अपर मुख्य सचिव मन की बात, शिक्षकों की बात करते हैं, तो उस मन की बात में उन्होंने इस बात को रखा क्या? नहीं रखा। उल्टे क्या बोल रहे हैं वो कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अखबारों में छपा था कि छात्र शिक्षक अनुपात से ज्यादा शिक्षक हो गए। ये भी चला था। नीतीश जी या अपर मुख्य सचिव दोनों में से कोई अपने मुंह से ट्वीट तो देखिए PR एजेंसी करती है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि नीतीश जी का ट्विटर हैंडल एक PR एजेंसी चलाती है। उस PR एजेंसी ने माहौल को शांत करने के लिए, छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए तो उग्र हो जाएंगे अभ्यर्थी। उग्र होना ही चाहिए। गौर कीजिएगा, जब कभी भी बहाली होती है तो पहले हर जिले से रिक्ति मांगा जाता है। रिक्ति मांगने का कोई पत्र निकला क्या? नहीं देखा आपने कोई पत्र? रिक्ति किसका मांगा गया है? पुस्तकालय अध्यक्ष का, लाइब्रेरियन का। शिक्षकों की रिक्ति के हेतु कोई पत्र निकला है? ये इतना काम 1 महीने में कैसे कर लेंगे, मुझे आश्चर्य। अभी का अपडेट ये है कि कोई तैयारी नहीं। देखिए, बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम शिक्षा विभाग से मिलकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। बीपीएससी TRE 4 को लेकर अपडेट बताएंगे अमित विक्रम, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से मुलाकात की हैं, अधिकारियों से मुलाकात की हैं, तो खुशखबरी दे दीजिए शिक्षक अभ्यर्थियों को कि बीपीएससी TRE 4 बस कुछ दिन में होने वाला है। STT कुछ दिन में होने वाला है। कंप्यूटर साइंस की जो बहाली है वो भी कुछ दिन में होने वाली है। लाइब्रेरियन बहाली जो है वो भी होने वाली है। खुशखबरी जल्दी दे दीजिए, क्योंकि हमें भी अब इंतजार नहीं हो रहा और दर्द नहीं देखा जा रहा। कौन सी बहाली? TRE 4 वाली बहाली जब मिल के आए शिक्षा विभाग। क्या बात कर रहे हैं? TRE 4 की का कोई जिक्र ही नहीं है शिक्षा विभाग में, कोई चर्चा ही नहीं शिक्षा विभाग में। हाँ। कोई चर्चा नहीं किसी बहाली की। वहाँ पर एक लाइब्रेरियन का बस रिक्ति मंगाया गया है। आपने भी देखा होगा 15 तारीख के डेट में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने लाइब्रेरियन की रिक्ति मंगाया है। और एक जो किरानी चपरासी वाली चल रही है प्रोसेस, अनुकंपा वाला हो रहा है, उसका जो सीटें बचेंगी उस पर SSC के माध्यम से बहाली ली जाएगी। बस यही 2 चीज है। अब हमेशा विरोध क्यों कर देते हैं? अभी आप मिलकर आ रहे हैं और आप अभी फिर कह रहे हैं। हम खुश होके पूछे कि आप बोलेंगे कि TRE 4 होने वाला है। देखिए, आप खुश होके पूछे क्योंकि आपको सरकार के आश्वासन पर भरोसा है। मैं जो बात बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अंदर से पक्की खबर रहती है कि होना क्या है, और अंदर से मुझे पक्की खबर मिलती है कि अभी देखिए, किसी भी बहाली से पूर्व आप लोग गौर कीजिएगा, जब कभी भी बहाली होती है तो पहले हर जिले से रिक्ति मांगा जाता है। रिक्ति मांगने का कोई पत्र निकला क्या? नहीं। देखा आपने कोई पत्र? रिक्ति किसका मांगा गया है? पुस्तकालय अध्यक्ष का, लाइब्रेरियन का। शिक्षकों की रिक्ति के हेतु कोई पत्र निकला है? जब नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ही दिया कि देख लीजिए, जो गणना होता है वो आप गिन लीजिए और जल्द ही, शीघ्र ही TRE 4 का अनाउंसमेंट करिए शिक्षा विभाग। नीतीश जी क्या है आजकल, तो आप जान ही रहे हैं क्यों, कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर बैठेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, तो होश ठिकाना रहता नहीं है। और उनका मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है। अब देख ही रहे हैं उनकी हरकतें, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और जो उनका ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल है उसको अब एजेंसी वाले चलाते हैं। खुद तो चलाते नहीं, खुद तो वो ट्वीट करते नहीं है। एजेंसी, जो PR एजेंसी होती है, जदयू की जो PR एजेंसी है वो हैंडल करती है। तो PR एजेंसी ने देखा क्या कि भाई सोशल मीडिया पे TRE 4 को लेकर के बहुत हंगामा मचा हुआ है, तो एक ट्वीट इस पे कर देते हैं, सब लोग शांत हो जाएंगे। खेल हुआ। हाँ, तो सबको शांत करने के लिए बस एक ट्वीट कर दिया गया। आज से पहले कभी आपने देखा था कि मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता होगा TRE 3 होगा, TRE 2 होगा? ये काम तो बीपीएससी के चेयरमैन हो गए, शिक्षा विभाग के। बिल्कुल, इस सब चीज को समझिए आप। ये नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी की यह आदत नहीं है वो ये सब चीज ट्वीट करे। वो तो काम करने वाले लोग के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी वो स्थिति नहीं रह गई कि वो काम करें। अब लोग उनको इस तौर पे जानते हैं कि कब क्या बोल बैठेंगे, कर बैठेंगे, कोई ठिकाना नहीं। और उनका ट्विटर हैंडल, अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं अभी, और अभ्यर्थी हो सके तो आपसे दुश्मनी ले लेंगे। अभ्यर्थियों का मैं दोस्त हूँ। नहीं, आप दुश्मन हैं। आप बोल रहे हैं कि TRE 4 नहीं होगा, तो आप दुश्मन हैं उनके। देखिए, मैं सरकार के वादों की सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि TRE 4 हो,
लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार झूठ बोल रही है। अगर वोट चाहिए, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली बात किया जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि वोट बैंक है, तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग नीतीश कुमार अपना वोट लेने के लिए TRE 4 निकाल देगी? तो दिक्कत कहाँ लेकिन है? निकाल नहीं रही है, सच्चाई है। हाँ। निकालना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हो, ज्यादा से ज्यादा सिपाही, नहीं पुलिस, निकालने का कारण? स्वास्थ्य विभाग में नौकरी हो। नहीं निकालने का कारण? नहीं निकालने का कारण अब तो सरकार जानेगी, लेकिन हकीकत यह है कि बहाली को लेकर के अभी कोई प्रक्रिया नहीं चल हो सकता है कि आपसे पूछताछ हो जाए क्योंकि आप शिक्षा विभाग से मुलाकात करके आए हैं हाँ। और आप सीधे ऑन कैमरा कह रहे हैं, जिससे कि बहुत बहुत घर जो है वो तड़प जाएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बहाली की बात होती तो हर शनिवार को अपर मुख्य सचिव मन की बात, शिक्षकों की बात करते हैं, तो उस मन की बात में उन्होंने इस बात को रखा क्या? नहीं रखा। उल्टे क्या बोल रहे हैं वो कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अखबारों में छपा था कि छात्र शिक्षक अनुपात से ज्यादा शिक्षक हो गए। ये भी चला था और पूरे बिहार में सभी वर्गों को मिला करके 28:1 यानी कि 28 छात्र पर एक शिक्षक हो गए हैं, और हाई स्कूल में तो 19 छात्र पर 12 छात्र पर एक शिक्षक हो गए। लेकिन एक जगह अमित जी आप हो सकता है कि गलत हैं और मंत्री सही हैं। शिक्षा मंत्री मौजूद थे वेडनेसडे, हर वेडनेसडे वो जनता दरबार लगाते हैं, बीच में गायब थे लेकिन अब फिर आने लगे, तो वेडनेसडे को वो जनता दरबार लगाए, कल फिर लगेगा, आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे है। तो उन्होंने, उनसे जब सवाल हुआ कि TRE 3 वाला, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ए TRE 4 हो रहा है, TRE 4 का जाके तैयारी करो। हम करवा दिए ना जी, तुम लोग बोलता था कि नहीं होगा नहीं होगा, देखो हम ही नीतीश जी को फोर्स किए, हम ही पुश किए, देख लो ट्वीट किए। झूठ बोल रहे हैं। मतलब मंत्री झूठे, नीतीश जी झूठे, सच्चे अमित विक्रम है। नीतीश जी झूठे नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ट्वीट एक PR एजेंसी के कर्मी ने माहौल को शांत करने के लिए कर दिया। ठीक है, सुनील कुमार जो मंत्री हैं, पहले IPS थे, वो कितना झूठ बोले शिक्षा मंत्री बनने, उसका कोई ठिकाना है? ये TRE 3 वालों को बोले थे ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तुम लोग का आएगा, सड़क पर है वो लोग, आएगा बोले थे कि नहीं बोले थे? हमारे ही माइक पे बोले थे और आया, आज से निकल कर बोले थे, आया नहीं। झूठे तो हैं ही, तो झूठ बोलते ही हैं। हाँ। इनका तो बात का वैल्यू नहीं है। उपाय मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी या अपर मुख्य सचिव, दोनों में से कोई अपने मुंह से ट्वीट तो देखिए PR एजेंसी करती है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि नीतीश जी का ट्विटर हैंडल एक PR एजेंसी चलाती है। उस PR एजेंसी ने माहौल को शांत करने के लिए, छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए तो उग्र हो जाएंगे अभ्यर्थी। उग्र होना ही चाहिए, उग्र मतलब कि उग्र होना ही चाहिए, क्योंकि उनसे झूठा उनको आश्वासन दिया जा रहा है, उनसे एक झूठा भरोसा दिलवाया जा रहा है उनको कि हम आपकी बहाली करेंगे। हकीकत यह, मैं खुद कह रहा हूं, अगर तथ्यों के आधार पे आप मुझे, देखिए नेताओं की बोली पर भरोसा मत कीजिए, विभाग के पत्रों पर भरोसा कीजिए। 15 जुलाई को पत्र निकला माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कि पुस्तकालय अध्यक्षों की गणना की जाए, कितनी सीटें स्वीकृत हैं, कितनी रिक्त हैं। ठीक है, क्या ऐसा कोई पत्र शिक्षकों की रिक्ति के लिए निकला? नहीं। क्यों नहीं निकला? हो सकता है कि अगस्त में निकल जाएगा, लेकिन अगस्त में तो होने वाला था, सदन में बोले थे शिक्षा मंत्री। बस वो देखिए, सब तरीका है माहौल को शांत करने का। अभी क्या था, विधानसभा का सत्र चल रहा है, 21 तारीख तेजस्वी यादव नहीं चलने देंगे, गर्म है, काला कपड़ा पहन के गए, नहीं चलने देंगे, अलग बात है। लेकिन अभी विधानसभा का सत्र था, इस सत्र में छात्र उग्र आंदोलन कर सकते थे, विधानसभा घेराव कर सकते थे। तो एक ऐसा बात बोल दो, नेताओं का काम है झूठ बोल दो कि सब लोग शांत हो जाए। कहीं ना कहीं आप भी नेता हैं, शिक्षक नेता हैं, हो सकता है कि आप भी झूठ बोल रहे होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो बरसों से जो मेरी मेहनत है और मेरा जो संघर्ष रहा है, उसके अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। मैंने देखा है शिक्षा विभाग में कितना झूठ परोसा जाता है। मतलब नहीं होगा TRE 4 होने की अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है। बिल्कुल। ठीक है, अब अगर 1 महीने के अंदर, क्योंकि 1 महीने बाद आप भी जान रहे हैं 15 अगस्त के बाद यहाँ चुनाव शुरू हो जाएगा, आप मतदाता पुनरीक्षण चल ही रहा है, वोटर लिस्ट प्रकाशन 1 अगस्त को हो जाएगा, आपत्ति चलेगी, उसके बाद मतलब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 1 महीने का मोटा मोटी समय है। 1 महीने में कैसे ये विज्ञप्ति जारी कर देंगे, रिक्ति निकालवा लेंगे। रिक्ति निकलवाना शिक्षा विभाग में बड़ा काम होता है, रोस्टर बनवाना होता है, फिर स्टेट गर्मी में आप इतना क्यों बोलते हैं? हाँ, ये इतना काम 1 महीने में कैसे कर लेंगे, मुझे आश्चर्य है। अभी का अपडेट ये है कि कोई तैयारी नहीं है।
कोई तैयारी नहीं। कोई देखिए, तैयारी शिक्षा विभाग से मुलाकात करने के बाद शिक्षक नेता अमित विक्रम साफ कह दिए हैं कि नहीं होगा बीपीएससी टीआरई 4, और अगर हम गलत हैं भैया तो हम चाहेंगे कि हम गलत हो जाएं और शिक्षा विभाग करा दे। सीधे ऑन कैमरा बोले हैं, शिक्षा विभाग से मिलकर आए हैं, अधिकारियों से मिलकर आए हैं, अभी कोई तैयारी नहीं है, तैयारी बस है लाइब्रेरियन की बहालियों पर। और बीपीएससी टीआरई 4 का जो ट्वीट था वो पीआर एजेंसी के द्वारा किया गया था, बस माहौल शांत करने के लिए, ताकि घेराव नहीं हो विधानसभा का। बड़ी खबर है ये सारे अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा भला होने वाला है, लेकिन शिक्षक नेता अमित विक्रम ने ऐसा भांडा फोड़ दिया शिक्षा विभाग का कि सब खुश हो गया। और अब देखना होगा कि अब शिक्षक अभ्यर्थी करते क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें।